Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 12 of chapter number 2, and today we will discuss some more commands which are used in GW Basic. So the first command we will discuss today is kill command. Kill command is used to delete a saved file from the disk. यानी किल कमांड जो है वो फ़ाइल को डिलीट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है और वो फ़ाइल जो है वो आपकी डिस्क पर सेव होती है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था डिलीट कमांड के बारे में। जो डिलीट कमांड होती है वो लाइन नंबर्स को डिलीट करती है, जबकि जो किल कमांड है ये फ़ाइल को डिलीट करती है। दोनों में डिफरेंस ये है। उसके बाद जो किल कमांड का सिंटेक्स है डैट इज़ किल एंड फाइल नेम, यानी इसमें फ़ाइल नेम जो है वो मस्ट है, क्योंकि इसके पैरामीटर में कोई स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ किल और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो डी ड्राइव मेंशन है और उसके बाद test.bas जो है वो एक फ़ाइल नेम है। इसका मतलब ये है कि test.bas जो है, जो कि डी ड्राइव में मौजूद है, वो फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज़ किल और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है count.bas, यानी count.bas एक जो फ़ाइल है जो कि करंट डायरेक्टरी में मौजूद है वो जो है डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो डैट इज़ किल और इन्वर्टेड कॉमर्स में है c/programs/first.bas, यानी कि सी ड्राइव में डायरेक्टरी है प्रोग्राम्स और उस डायरेक्टरी में जो है वो एक फ़ाइल है first.bas। तो ये फ़ाइल जो है वो इस डायरेक्टरी में से जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स किल कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड है डैट इज़ लिस्ट कमांड, और लिस्ट कमांड जो है इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले all or specific statements of a program from memory on screen. The shortcut key for list command is F1. list command जो है वो लाइन नंबर्स को जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। चाहें तो पूरा प्रोग्राम भी इसमें डिस्प्ले हो सकता है, और अगर चाहें तो इसमें कुछ लाइन नंबर्स यानी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसमें डिस्प्ले हो सकती हैं। और इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है डैट इज़ F1, यानी लिस्ट की जगह F1 की जो है वो भी यूज़ की जा सकती है। अगर आप सिंटेक्स देखें तो फर्स्ट सिंटेक्स इज़ लिस्ट लाइन नंबर, उसके बाद डैश लाइन नंबर और कॉमा फाइल नेम। ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में है। इट मीन्स कि ये पैरामीटर्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसे यूज़ करें, और अगर आप जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो सिंटेक्स है डैट इज़ लिस्ट लाइन नंबर डैश फाइल नेम। अब अगर आप एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ सिंपल लिस्ट, यानी इसमें कोई पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट प्रोग्राम लोडेड है उसकी सारी की सारी लाइन नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है डैट इज़ लिस्ट 30-80, यानी जो प्रोग्राम इस वक्त करंटली लोडेड है उसमें जो है लाइन नंबर 30 से लेके लाइन नंबर 80 तक जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है डैट इज़ लिस्ट डैश 50, यानी इसमें शुरू का लाइन नंबर जो है वो मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट लाइन नंबर है वहाँ से लेके 50 लाइन नंबर्स तक जो उस प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट एग्जांपल इज़ लिस्ट 50 डैश। इसका मतलब ये है कि 50 लाइन नंबर से लेके एंड तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब की सब जो हैं वो उस प्रोग्राम की जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज़ लोड कमांड। लोड कमांड इज़ यूज्ड टू लोड अ स्टोर्ड फाइल फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी। द शॉर्टकट की फॉर लोड इज़ F3। जो लोड कमांड है ये मेमोरी डिस्क से मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। ये इससे पहले जो है जो शुरू के लेक्चर्स थे उसमें लोडिंग ऑफ प्रोग्राम में जो है वो पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि डिस्क से मेमोरी में जो है वो फ़ाइल को जब लेके आया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग, और इसके लिए जो कमांड यूज़ होती है डैट इज़ लोड कमांड, और इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है डैट इज़ F3। अब जो लोड कमांड का सिंटेक्स है डैट इज़ लोड फाइल नेम, और उसके बाद ब्रैकेट में है कॉमा R, यानी लोड के बाद जो है वो फाइल नेम मस्ट है और जो R जो है वो पैरामीटर डैट इज़ ऑप्शनल। अब अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट इज़ लोड test.bas, यानी test.bas की जो फाइल है वो जो है डिस्क से मेमोरी में जो है वो लोड अप हो जाएगी।
आपने देखा कि अब तक जितनी भी फाइल नेम्स हमने मेंशन किए उसमें जो एक्सटेंशन थी दैट वाज .bas। तो जो GW बेसिक है उसकी तमाम फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है दैट इज़ .bas, और जो शुरू के लेक्चर्स थे उसमें मैं पहले ये आपको बता भी चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो दैट इज़ लोड C \programs\1.bas, और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है ये जो पैरामीटर्स हैं ये मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो 1.bas है ये फ़ाइल जो है वो प्रोग्राम्स डायरेक्टरी में मौजूद है, और ये जो डायरेक्टरी है ये C ड्राइव में मौजूद है। तो ये जो है वो डिस्क से मेमोरी में लोड अप हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ लोड count.bas और R। इसमें जो है R का पैरामीटर यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो count.bas एक फ़ाइल है जो कि करंट डायरेक्टरी में मौजूद है, तो ये लोड भी होगी और साथ ही ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। यानी जो R का पैरामीटर है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोड कमांड के साथ इसको यूज़ करेंगे तो लोडिंग के बाद ये फौरी तौर पर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी रन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज़ नेम कमांड। नेम कमांड इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल, यानी फ़ाइल का जो नेम है अगर वो चेंज करना है तो उसके लिए जो है वो नेम कमांड जो है वो GW बेसिक में यूज़ होती है। अगर आप इसका सिंटेक्स देखें तो दैट इज़ नेम ओल्ड फाइल नेम और एज न्यू फाइल नेम, यानी इसमें जो है पहले नेम जो है कमांड वो मेंशन करनी है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो पुराना फाइल नेम वो लिखना है, उसके बाद एज का वर्ड है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में जो नया फाइल नेम आपने देना है उसको मेंशन करेंगे। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो नेम कमांड नेम लिखा हुआ है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में 1.doc ये जो है वो एक फ़ाइल नेम है, उसके बाद जो है वो एज का वर्ड है, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में 2.bas है, यानी 1.doc जो है वो पुराना फाइल नेम था और उसको चेंज करके जो नया फाइल नेम रखा गया है दैट इज़ 2.bas। अब जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज़ renum कमांड। renum कमांड इज़ यूज टू चेंज द लाइन नंबर इन अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की लाइन नंबरिंग अगर चेंज करनी है तो उसके लिए जो है वो renum कमांड जो है वो यूज़ होगी। अब अगर इसका आपका सिंटेक्स देखें तो दैट इज़ renum न्यू नंबर कॉमा ओल्ड नंबर और उसके बाद जो है कॉमा इंक्रीमेंट, यानी ये जो पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आप इनको ओमिट करना चाहें तो इसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट में जो है वो renum सिंपल यूज़ हुआ है, इसमें कोई पैरामीटर जो है वो मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लाइन नंबरिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। GW बेसिक में जो डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो लाइन नंबरिंग होती है वो 10 से स्टार्ट होती है और उसकी जो इंक्रीमेंट है वो भी 10 होती है, यानी फ़र्स्ट लाइन नंबर जो है वो 10 होगा और उसके बाद सेकंड लाइन नंबर जो है वो 20 होगा, उसके बाद 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो GW बेसिक में लाइन नंबर है वो 10 है और उसकी जो इंक्रीमेंट है वो भी 10 है। अब अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो दैट इज़ renum 50, 30, यानी renum की कमांड है और उसके बाद जो है वो जो 59 नंबर है वो नया नंबर है लाइन नंबर, और जो पुराना था वो 30 है, यानी 50 जो है वो 30 से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें कोई इंक्रीमेंट जो है वो मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीमेंट लेगा वो 10 की लेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक में इंक्रीमेंट यूज़ होती है। अब जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज़ renum उसके बाद 100, 50, 20, यानी जो नया लाइन नंबर है वो होगा 100 और वो किसको रिप्लेस करेगा 50 लाइन नंबर को जो कि पुराना लाइन नंबर है, और इसमें इंक्रीमेंट होगी 20 की, यानी 20 का डिफरेंस जो है वो इसमें आएगा। तो बच्चों ये थी कुछ मज़ीद कमांड्स जो कि GW बेसिक में जो कि आज हमने स्टडी की। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मज़ीद और जो GW बेसिक में कमांड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।